हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में यानी कि त्रिकोणमिति में हम लोग आज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह को पढ़ेंगे। और बच्चों, आज हम लोगों का ये 8वां लेक्चर होगा। तो होप कि आप 1 नंबर से 7 नंबर तक लेक्चर आप सीरियल वाइज देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो आइए अब हम लोग जो है इसका तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग चिन्ह को पढ़ते हैं। चलिए, तो आइए बच्चों हम लोग चिन्ह पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय फलन का। आप जानते हैं कि कुल 6 आपके त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आपका रेशियो होता है, समझ गए। और उसी में हम लोग सब का एक एक करके चिन्ह को पढ़ते हैं। तो आइए देखिए इसके लिए क्या करना है। इसके लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाना है। ये आपका हो गया मूल बिंदु, समझ गए, ओरिजिन। और सपोज कि यहां पर कोई एक पॉइंट है पी एक्स वाई। आप यहां से लंब डाल दीजिए। तो बच्चों यदि इसको आप P और M ले लेते हैं तो O से M का दूरी पहला कोऑर्डिनेट आपका कहलाएगा X, P से M का दूरी दूसरा कोऑर्डिनेट आपका कहलाएगा Y, और O से आप P को मिला दें, समझ गए। O से P को मिला दें और इसे आप बोल दें R, समझ गए बाबू। इसका नाम आप क्या बोल दिए? तो इसका नाम आप बोल दिए R। अब देखिए ये आपका कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x आपका होता है प्लस और y भी होता है आपका प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में x होता है माइनस, y होता है प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस, y माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस और y हो जाता है माइनस। ठीक है बच्चों, चलिए वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो ये जो कोण है इस कोण को आप नाम दे दीजिए थीटा। हाँ, समझिए क्या नाम दे दिया? थीटा। बस अब हो गया। अब हम लोगों को चिन्ह मालूम चल जाएगा। अब कैसे मालूम चलेगा? सो देखिए, तो यहां पर लिखिए आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक। समझ गए बच्चों? और अब देखिए तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाता है, हाँ क्या हो जाता है? तो लंब बटे कर P बाय H, तो Y बाय R हो जाएगा, Y बाय R। इसी तरह से cos थीटा कितना हो जाएगा? X बाय R, B बाय H, X बाय R। टेन थीटा
लंब बटे आधार y बाय एक्स, कॉट थीटा आधार बटे लंब x बाय वाई, सेक थीटा b बाय h, बल्कि h बाय b, हाँ h बाय b, r बाय x, r बाय x, और कोसेक थीटा तो h बाय p, r बाय y, r बाय आपका हो गया y। ठीक है, अब देखिए आप क्या कीजिए, इस तरह से आप घर को बना लो। समझ गए बाबू? इसको 4 भागों में आप बांट लीजिए, 1 2 3, ऑटोमेटिक वो चौथा हो गया, और ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये भाई साहब आपका हो गया, तो हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो अब देखिए आपका क्या है बाबू, कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ चिन्ह से मतलब रखना है, समझ गए? सिर्फ और सिर्फ चिन्ह से। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर देता हूं। ठीक है बच्चों, सिर्फ हम लोगों को मतलब रखना है चिन्ह से। आर याद रहे, आर आपका दूरी है, तो आर हमेशा, आर किसी भी घर में लीजिएगा तो आर आपको प्लस मिलेगा। वो रीजन इसीलिए क्योंकि आर आपका डिस्टेंस है, दूरी है, और दूरी आपका कभी नेगेटिव नहीं होता है। आर को हर एक घर में आपको ले लेना है, तो प्लस ले लेना है। ठीक है, अब देखिए बाबू, कितना है साइन थीटा वाई बाय आर। पहला घर में हम लोग कर रहे हैं ना, तो y तो आपका कितना है, y देख लीजिए प्लस है, और r तो हर घर में प्लस ही होगा, बटे प्लस, प्लस बाय प्लस बराबर प्लस। ठीक है, फिर देख लीजिए cos आपका क्या है, तो x बाय आर, x भी प्लस है, r भी प्लस है, यानी कि प्लस बाय प्लस इक्वल टू प्लस। टेन थीटा y बाय एक्स, तो पहला घर में तो x y r तीनों का तीनों ही प्लस है, तो आपका ये प्लस बाय प्लस बराबर क्या हो गया प्लस। कॉट थीटा x बाय वाई, x y दोनों ही प्लस है, तो प्लस बाय प्लस बराबर प्लस। इसी तरह से सेक थीटा x y r सब का सब प्लस है, तो प्लस बाय प्लस बराबर प्लस, प्लस बाय प्लस बराबर प्लस। कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि पहला घर में जितने भी आपके 6 जैसे त्रिकोणमितीय फलन है, ये सब का सब आपका क्या होता है, तो आपका होता है बाबू प्लस। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरे घर में आ जाइए। दूसरा घर में एक चीज देखिए कि सिर्फ और सिर्फ x माइनस है, बाद बाकी y और r तो आपका प्लस है, नहीं तो सिर्फ x के जगह पे हम लोग माइनस रखेंगे और y और r के जगह पे प्लस रखेंगे। तो देखिए बाबू, ये आपका y प्लस r है प्लस, बराबर प्लस हो जाएगा। x आपका है माइनस, r आपका है प्लस, हम लोग दूसरे घर की बात कर रहे हैं, बराबर कितना माइनस। y है आपका प्लस, x है माइनस, तो माइनस। x आपका है माइनस, y प्लस है, बराबर माइनस। r आपका है प्लस, x आपका है माइनस, तो माइनस, और r आपका है प्लस, y आपका है प्लस, बराबर क्या हो गया प्लस। यानी कि बच्चों दूसरा घर में साइन और कॉसेक आपका प्लस होता है, बाद बाकी सभी माइनस होता है। ठीक है बच्चों, आइए आप तीसरा घर में आ जाइए। तीसरा घर में x और y दोनों ही माइनस है, और सिर्फ आपका r प्लस। तो आइए देखिए, y माइनस है r प्लस है, माइनस x माइनस है r प्लस है, माइनस y माइनस है x माइनस है, प्लस x माइनस है y माइनस है, प्लस r आपका प्लस है x माइनस है, माइनस
आर प्लस है, वाई माइनस है माइनस। कहने का मतलब है तीसरा घर में टेन और कोट आपका होता है प्लस, बाद बाकी सभी होता है माइनस। ठीक है बच्चों। अब आइए चौथा घर में देखिए। चौथा घर में x और r आपका प्लस है और y आपका माइनस है। अब इसको देखिए, y माइनस r प्लस माइनस x प्लस r प्लस प्लस y माइनस x प्लस माइनस x प्लस y माइनस माइनस r प्लस x प्लस प्लस r प्लस y माइनस माइनस। यानी कि बाबू आपका जो चौथा घर है, चौथा घर में आपका कॉस और सेक प्लस होता है, बाद बाकी सभी आपका माइनस होता है। समझ गए बच्चों? तो होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस घर में कौन आपका प्लस होता है और कौन आपका माइनस होता है। तो मैं तो कहूंगा कि इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग जो पढ़े उसको एक बार हम लोग एक्स वाई प्लेन में लिख देते हैं। क्या पढ़े देखिए इस तरह से बाबू, इस तरह से एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये आपका हो गया 0। ठीक है, ये आपका रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट और ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए तो कैसे पढ़ेगा, इस तरह से यहां पर लिख दीजिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। फिर यहां पर देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है बाबू, तो हम लोग क्या पढ़े कि पहला घर में सब का सब प्लस होता है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, दूसरा घर में साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाद बाकी आपका होता है माइनस। तीसरा घर में क्या पढ़े कि टेन और कॉट प्लस, बाद बाकी आपका होता है माइनस। और चौथा घर में कॉस और सेक आपका होता है प्लस, बाद बाकी आपका क्या होता है बाबू, तो बाद बाकी आपका होता है माइनस। समझ गए? तो इसके पहले जो हम लोग जो एक डायग्राम बनाए थे उसी का मैं यहाँ पर एक सार समरी लिख दिया। क्या समरी लिखा बाबू कि पहला घर में ऑल पॉजिटिव, दूसरा घर में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा घर में टेन और कॉट पॉजिटिव और चौथा घर में कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी आपका नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और इसी कंसेप्ट पे पहले मैं आपको 2-4 सवाल को बता दूं। ठीक बच्चों, आइए बच्चों, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हूं और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें से एक जो है ना त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और कुल तो 6 होता है, 6 तो एक दिया हुआ है, 5 आपको मालूम करना है कि वो क्या होगा। तो आइए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन 1। सॉल्यूशन 1 नंबर देखिए बाबू आपका क्या है, टेन थीटा बराबर है 5/4।
12। समझ गए बच्चों? और देखिए अब आपको कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। यदि आप इस चीज को समझ लीजिएगा तो आपको कभी परेशानी होगी ही नहीं। त्रिकोणमिति में खासकर आपको कभी परेशानी नहीं होगी, चाहे आप 11 में पढ़िए, 12 में पढ़िए, या फिर आप जो है ना कंपटीशन का भी एग्जाम देते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, नेवी, एनडीए, तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्या तरीका है तो ध्यान से देखिएगा। 10 है ना, तो आप एक बना लीजिए त्रिभुज, बना लिए त्रिभुज, ठीक है। ये एंगल आपका कितना हो गया, थीटा। तो आप जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, P बाय H। तो P आपका हो गया ये 5, P बाय B, P बाय H नहीं, P बाय B, ये 5, और B आपका कितना हो गया, B आपका हो गया 12। H निकालने का क्या तरीका है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 5 स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 और बराबर है 44, तो 25 और 144 169, जिसका वर्गमूल आपका होता है 13, वर्गमूल आपका हो गया 13। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया बाबू, ये आपका हो गया P, ये आपका B, और ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया H। अब देखिए, अब आपको वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, तो लिख दीजिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 10 तो आपको मालूम ही है, कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, और कोसेक थीटा क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपको वैल्यू मालूम करना है। तो साइन थीटा कितना होता है, तो P बाय H, यानी कि 5/13, 5/13। कॉस थीटा क्या होता है, B बाय H, यानी कि 12/13। कॉट थीटा क्या होता है, तो B बाय P, 12/5। सेक थीटा क्या होता है, तो आपका होता है H बाय B, यानी कि 13/12। और कॉसेक थीटा क्या होता है, H बाय P, यानी कि 13/5, 13/5। ठीक है बच्चों, लेकिन अब आपको क्या है कि अब यहां पर आपको रुक नहीं जाना है। क्लास 10 तक हम लोग यहां लाकर रुक देते, लेकिन हम लोग चूंकि अब 11 में आ गए हैं, आपको अब चिन्ह भी देखना है। चिन्ह कैसे देखिएगा, तो यहां पर थीटा किस घर में दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है तीसरा घर में, समझिए। तो तीसरा घर में अभी हम लोग क्या पढ़े कि तीसरा घर में सिर्फ और सिर्फ 10 और कॉट प्लस होता है, बाद बाकी तो निगेटिव होता है ना, अभी हम लोग पढ़े थे। इसीलिए 10 और कॉट के अलावे सब का सब निगेटिव हो जाएगा। जैसे साइन निगेटिव हो जाएगा, कॉस निगेटिव होगा, कॉट तो प्लस हो जाएगा, सेक निगेटिव हो जाएगा, कॉसेक आपका निगेटिव हो जाएगा। समझ गए बच्चों, और ये क्वेश्चन आपका बनेगा, समझ गए, कितना आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देखिए आप, अब जो है आप देखिए 2 नंबर 2 क्या कहता है कि साइन थीटा बराबर है 3/5। कोई बात नहीं है, आप एक बना लीजिए समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये आप समकोण त्रिभुज है बाबू, और ये एंगल आपका हो गया थीटा। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय H। तो ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 5, ये भाई साहब P और ये भाई साहब H। अब आपको निकालना है B। तो B क्या होता है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो P के जगह पे क्या लिख दीजिए, तो P के जगह पे आप लिख दीजिए 3 स्क्वायर। तो बराबर 25, समझ गए, और 3 3 9, तो 25 से 9 गया कितना जी, तो 25 से आपका 9 गया 16, और 16 का वर्गमूल आपका हो गया 4, और यही भाई साहब आपका हो गया B। ठीक है, तो साइन तो मालूम है, इसके बाद आपका 5 क्या क्या नहीं मालूम है, तो यहां पर लिख दीजिए cos थीटा, टेन थीटा, cot थीटा, cot थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो cos थीटा कितना, B बाय H,
4/5 टेन थीटा P/B 3/4 कॉट थीटा B/P 4/3 सेक थीटा H/B 5/4 कॉसेक थीटा H/P यानी कि 5/3। समझ गए बच्चों। लेकिन यहां पर आपको रुकना नहीं है, अब आपको चेक करना है कि थीटा किस घर में है। तो थीटा किस घर में है? दूसरा घर में। और आप जानते हैं कि दूसरा घर में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक आपका प्लस होता है, बाकी आपका माइनस होता है। तो साइन कॉसेक के अलावा सबको माइनस कर दीजिए, जैसे कॉस माइनस टेन माइनस कॉट माइनस सेक माइनस, लेकिन कॉसेक आपका क्या हो जाएगा? तो कॉसेक आपका हो जाएगा प्लस। नहीं बच्चों, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा बाबू। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आइए अब जो अगला 2 क्वेश्चन है इसको हम लोग बनाते हैं। तो थर्ड नंबर देखिए आप क्या क्या कहता है। आपका कहता है कि cos थीटा इक्वल टू है -3/5। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पर एक बनाइए त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ये आपका कितना हो गया? थीटा। फिलहाल इस माइनस को आप इग्नोर कर दीजिए। हाँ, तो cos थीटा कितना? B/H, यानी कि ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 5, ये B और ये आपका हो गया H। अब आपको क्या निकालना है? P। तो आप जानते हैं कितना होता है? H² - B², यानी कि 5 स्क्वायर घटाओ 3 स्क्वायर बराबर 25 और 3 3 9। तो 25 से 9 गया कितना? 16 और 16 का वर्गमूल 4। यही आपका हो गया P। अब निकाल लीजिए जिसको भी निकालना है। साइन कॉस तो दिया हुआ है, ये है टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा P/H 4/5, टेन थीटा P/B 4/3, कॉट थीटा B/P 3/4, सेक थीटा H/B 5/3, कोसेक थीटा H/P यानी कि 5 कितना हो गया बाबू? तो 5/4। और बच्चों अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि थीटा बताइए किस घर में? तो थीटा आपका तीसरा घर में, और तीसरा घर में सिर्फ और सिर्फ 10 और कॉट आपका प्लस होता है, बाद बाकी सब माइनस हो जाएगा। जैसे साइन माइनस 10 प्लस होगा, कॉट प्लस होगा, सेक माइनस और कोसेक आपका क्या हो गया? तो कोसेक बच्चों आपका हो गया माइनस। ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, मैं इसको एज AHW छोड़ता हूं, यह आप उसको बना लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसको आप बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चों, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हूं, इसको हम लोग पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। तो देखिए क्या है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा इफ sin थीटा इक्वल टू -3/5 एंड पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। तो बच्चों यहां पर जो है कि थीटा किस घर में है ये दिया हुआ है नहीं। हाँ, तो उसको निकालने के लिए यहां पर एक हिंट्स दिया हुआ है किस घर में है, समझ गए? तो क्या दिया हुआ है कि थीटा आपका पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। तो मैं बता देता हूं कि थीटा आपका किस घर में होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? तो उसके लिए जो है, उसके लिए हम लोगों को पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लीजिए। ये एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और याद कीजिए कि इसके पहले मैं आपको क्या बताया था, ये आपका जो होता है ये आपका 0 डिग्री,
ये आपका π/2 बराबर 90 डिग्री हो जाता है। ये पाई बराबर 180 डिग्री। ये होता है 3π/2 बराबर 270 डिग्री। और फिर ये हो जाता है 360 डिग्री बराबर 2π। समझ गए? हम लोग जो है इस तरह से चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए तो आपका क्या कहता है, कहता है क्या कि थीटा पाई से बड़ा है 3π/2 से छोटा है। तो पाई से बड़ा है 3π/2 से छोटा है, यानी कि थीटा आपका किस घर में है, तो थीटा है आपका तीसरा घर में। इसी को आप लिख सकते हैं कि थीटा जो है किस घर में है, तो थीटा आपका है तीसरा घर में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। अब आसान हो गया। अब क्या कीजिए आप, तो अब देखिए आपका क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर -3/5। आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, ये आपका हो गया 90 डिग्री और ये आपका हो गया थीटा। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा p/h होता है। तो p3 हो गया और h आपका हो गया 5। ये p हो गया, ये आपका हो गया h। b निकालिएगा तो h² - p², यानी कि 5² - 3²। तो 25 25, 3 3 9, तो 25 से 9 हो गया 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी कि b आपका कितना हो गया, तो b आपका हो गया 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या बोल रहा है, cos थीटा और tan थीटा निकालना है। तो आइए लिखिए, cos थीटा बराबर कितना होता है, तो b/h। b आपका है 4 और h है आपका 5, लिख दिए बच्चों। फिर tan थीटा बोल रहा है, तो tan थीटा होता है p/b, यानी कि 3/4। लेकिन अब हम लोगों को साइन देखना है कि चिन्ह क्या है। तो देखिए तीसरा घर में है ना, तो तीसरा घर में आप जानते हैं क्या होता है, तीसरा घर में सिर्फ और सिर्फ tan प्लस होता है और cot प्लस होता है, बाकी आपका सब निगेटिव होता है। तो tan तो प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन cos आपका क्या हो जाएगा, तो cos आपका हो जाएगा माइनस। और बच्चों यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बच्चों, हम लोग एक और सवाल बनाते हैं। कहता है कि cos थीटा बराबर -12 है और थीटा पाई से बड़ा है 3π/2 से छोटा है। तो 4 tan² थीटा -3 cosec² थीटा का वैल्यू निकालना है। यहां पर फिर वही दिक्कत है, थीटा किस घर में दिया हुआ है, डायरेक्ट ये मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं बच्चों, तो आइए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कैसे मालूम होगा। तो उसके लिए क्या कीजिए, इस तरह से बना लीजिए, x y x डैश y डैश 0, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। 0 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू π/2, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, 270 डिग्री इक्वल टू 3π/2, और ये आपका हो गया 360 डिग्री बराबर 2π। अब देखिए पाई से बड़ा है 3π/2 से छोटा है, तो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, हम लोग किस तरह से लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, यानी कि थीटा आपका किस घर में हो गया, तो तीसरा घर में। और तीसरा घर में
टेन आपका प्लस होता है और कॉट आपका प्लस होता है, बाद बाकी सभी माइनस होता है। अब आइए बाबू हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया है कॉस थीटा बराबर माइनस हाफ। आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाय एच। बी हो गया 1, एच हो गया 2, ये एच और ये आपका हो गया बी। याद रहे यहाँ पे प्लस रहे या माइनस रहे, आपको चिन्ह नहीं लेना है। पी निकालना है तो कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 दूनी 4 से 1 गया 3, √3, और यही बाबू आपका क्या हो गया? आपका हो गया पी। अब जिसका मान निकालना इसको लिख लीजिए। हम लोगों को निकालना है 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर √3/1 का होल स्क्वायर। साथ ही साथ आपको चिन्ह भी देखना है। तो 10 आपका तीसरा घर में प्लस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, -3 कोसेक। कोसेक क्या होता है बाबू? तो h/p, यानी कि 2/√3 का स्क्वायर। साथ ही साथ तीसरा घर में कोसेक आपका निगेटिव होता है तो निगेटिव हो जाएगा बाबू। तो 4 3 तिहाई 9 -3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4/3 कैंसिल। तो 4 ते 12 से 4 गया आपका कितना हो गया? तो आपका हो गया प्यारे बच्चों 8। हाँ तो दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। थोड़ा सा मौसम खराब हो गया इसलिए ऐसा दिख रहा है, कोई बात नहीं है बाबू। तो ये आप जो है इसका आंसर कितना हो गया? 8 हो गया। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 एंगल दिया हुआ है, एक आपका है थीटा और एक आपका है फाई, ठीक है। और साइन थीटा बराबर है 3/5, टेन फाई बराबर है 1/2। जहां पर थीटा π/2 से बड़ा, पाई से छोटा है, जबकि आपका जो है, मैं यहाँ पर थोड़ा मिस कर दिया हूं, मैं थोड़ा सा इसको सुधार लेता हूं। पाई लेस देन 3π/2 लिखने में मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। और फाई जो है आपका पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, तब हम लोगों को 8 tan थीटा माइनस √5 सेक फाई का मान निकालना है। बिल्कुल निकालेंगे बाबू। सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो आप बना लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्स। ये एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बाबू आपका कितना जी? 0 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू π/2, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, 270 डिग्री इक्वल टू 3π/2। दिख रहा है ना? दिख रहा है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फिर ये हो गया 360 डिग्री इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। और अब देखिए तो क्या कहता है, थीटा के बारे में कहता है कि π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। तो π/2 से बड़ा, पाई से छोटा, थीटा आपका दूसरा घर में जाएगा। और फिर फाई के बारे में क्या कहता है कि ये आपका पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है, तो पाई आपका किस घर में चला जाएगा? तो पाई जाएगा आपका तीसरा घर में। समझ गए बच्चों? और अब हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो देखिए बाबू आपका क्या दिया हुआ है, कहता है कि साइन थीटा बराबर 3/5। इसके लिए एक अलग त्रिभुज बना लीजिए और
tan फाई बराबर है 1/2, इसके लिए अलग त्रिभुज बना लीजिए। इस प्रकार से कीजिए, ये 90 डिग्री, ये थीटा, p/h, ये 3 और ये 5 हो गया, ये h हो गया, ये p हो गया। b आप कैसे निकालिएगा, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 25 25, 3 के 9, 25 से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, b आपका 4 हो गया। इसके लिए आप अलग से बना लीजिए, ये आपका एंगल हो गया 5, tan थीटा है तो p/b, p/b, ये p हो गया और ये b हो गया, h निकाल लीजिए, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 दूनी 4 1 5, ये आपका हो गया h। समझिए, दो एंगल था तो हम लोगों ने अलग अलग इसको ले लिया। अब देखिए तो किसका मान बोल रहा है, कहता है 8 tan थीटा माइनस √5 से थीटा यहां से मिलेगा, तो p/b यानी कि आपका 3/4, और थीटा बाबू आपका है दूसरा घर में, और दूसरा घर में तो tan निगेटिव होता है, तो बाबू ये माइनस हो जाएगा, माइनस √5 सेक 5 आपको यहां से मिलेगा, तो h/b यानी कि √5/2, और 5 आपका है तीसरा घर में, और तीसरा घर में सेक आपका नेगेटिव होता है, तो बाबू ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 3 गुना -6, माइनस गुनी माइनस प्लस √5 गुना √5, तो 5 आपका हो गया 2। समझ गए। तो देखिए बच्चों, अब आपका क्या हो गया, तो 6 दूनी 12 -12 और -12 जोड़ 5, तो कितना हो गया, -7/2। समझ गए, -7/2, और यही आपका हो गया आंसर। एक बार मैं मिला लेता हूं, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, -7/2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आपका बिल्कुल ही सही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और बच्चों जो है कि अब हम लोग जो है ना, कि ये मैं आपको अदर बुक से क्वेश्चन बता रहा था, अब जो आपका अगला पीरियड होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी तक जो है ना कि हम लोग 90 डिग्री 90 डिग्री तक मान निकालना जानते हैं, लेकिन अब हम लोग उससे ज़्यादा डिग्री का भी मान निकालना सीखेंगे, जो कि मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तो अगला लेक्चर देखना बच्चों आप नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।